हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। 60 से 65% कुंडली में जब प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकाली जाती है तो एक कॉमन ग्रह पाया जाता है। प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। पैसा, रिलेशनशिप्स, शादी, व्यापार, बच्चे, नौकरी, मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं ये ग्रह ज्यादातर कुंडली में पाया जाता है। और इस ग्रह के लिए दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो ये खतरनाक होता है, दूसरा इसकी मार छुपी हुई होती है। खतरनाक ये इतना कि शनि राहु केतु को भी पीछे छोड़ दे, और छुपी हुई मार इसकी इसलिए कि इसको कुंडली में पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। और ये सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे अफेक्ट करता है कि व्यक्ति इस ग्रह के बारे में जानना ही नहीं चाहता है। जब मैं इसका नाम बताऊंगा तो आप खुद सोचिएगा, आपने शनि राहु केतु के कितने वीडियोस देखे और इस ग्रह के कितने देखे हैं आज तक। और इस ग्रह का नाम है बुध। मगर चूंकि इसको कुंडली में पकड़ पाना इतना मुश्किल है और हमें सॉल्यूशन भी तो निकालनी है, तो इसको हम कैसे पकड़ें? वो हम व्यक्ति की जिंदगी के हालात पूछकर उनसे निकालते हैं, यानी कि उनके आसपास क्या हो रहा है, उनके रिश्तेदार इत्यादि, खानदान में क्या हुआ, काफी सारे इंडिकेशंस। तो प्रैक्टिकली मैं आपको सब इंडिकेशंस बताऊंगा, क्योंकि बुध खुद कैसे खराब होता है उसे हमने सबसे पहले देखनी है, वो इंडिकेशंस, और दूसरा वो किस और ग्रह को खराब कर रहा है, तो ग्रहों के साथ इसका रिलेशन भी मैं कवर करूंगा। अब बुध के इंडिकेशंस क्या आती है? बुध के लिए सबसे पहले आप अपनी बुआ देखिए, यानी कि पिता की बहनें, उसी तरह से अपनी बहनें और बेटियां, और उसी तरह से आप माता खानदान की तरफ भी देखिए और एक ओवरऑल व्यू खानदान में लीजिए। क्या खानदान में केवल बेटियां बेटियां पैदा हो रही हैं लोगों की, या बेटे ही बेटे पैदा हो रहे हैं? ये पहली इंडिकेशन। दूसरी, एक इम्बैलेंस हो जाता है कि लड़के ज्यादा हैं या लड़कियां ज्यादा हैं इसका। यानी कि जैसे कई घरों में आप देखेंगे कि 4-5 भाई हैं और एक या दो बहनें हैं, या 3 या 4 बहनें हैं और केवल एक ही भाई है। इस तरह का अगर इम्बैलेंस हो तो ये भी एक इंडिकेशन देता है कि बुध की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज, बुआ बहनों के साथ रिलेशन देखिए, कैसे रिलेशन है आपके, अच्छे हैं या खराब हैं? अगर खराब है तो बुध की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी बहन या बुआ, उनकी जुबान तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है? उसके बाद देखिए, बुआ इत्यादि की इनकी ओवरऑल जिंदगी कैसी रही, अच्छी गई या टफ रही, मुश्किलें रही उनको जिंदगी में? अगर है तो बुध की प्रॉब्लम एक बार फिर हो सकती है। इसके बाद खानदान में ओवरऑल दांतों की प्रॉब्लम, क्या आपको आ रही है या आपके खानदान में लोगों को है? नर्वस सिस्टम रिगार्डिंग प्रॉब्लम, यानी कि नसों की प्रॉब्लम, नसें खिंचना, हाथ पैर कांपना, एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, इस तरह की चीजें क्या आपकी फैमिली में हो रही हैं? अगर ये इंडिकेशंस आ रही हैं आपके ऊपर, आपके खानदान में, या आपकी बहन, बुआ, बेटियां, इनकी तरफ से कहीं भी ये इंडिकेशन आ रही है, तो इस ग्रह की प्रॉब्लम हो सकती है। व्यापार में भी ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। अब ये ग्रह दूसरे ग्रहों को कैसे इफेक्ट करेगा? तो पहले जो बुध की इंडिकेशंस थी, हमें वो देखनी है। इसके बाद बाकी इंडिकेशन से हम दूसरे ग्रहों को पकड़ते हैं। इसको समझने का तरीका, बुध हरा रंग दिखाते हैं। हरा रंग हमें कहाँ मिलता है दुनिया में? पेड़ पौधों में। अब आप दुनिया से पेड़ पौधे हटा दीजिए तो क्या रहेगा? दुनिया बंजर हो जाएगी, यानी कि सबसे पहले मिट्टी खराब हो जाएगी। मिट्टी खराब होने का मतलब शुक्र खराब हो गए, यानी कि व्यक्ति को, अगर बुध उसके शुक्र को खराब कर रहे हैं तो व्यक्ति को रिलेशंस में प्रॉब्लम आएगी, शादी में प्रॉब्लम आएगी, पति पत्नी की तबीयत खराब करेंगे, लग्जरीज नहीं मिलेंगी, लक्ष्मी माता की कृपा नहीं रहेगी। अब पेड़ पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में हवा अच्छी रहती है। हवा यानी कि बृहस्पति। अगर पेड़ पौधे खराब हो गए, हट गए, तो बृहस्पति भी खराब हो गए। बृहस्पति खराब होने की इंडिकेशन सबसे पहले हवा से, क्या घर में या खानदान में किसी को सांस की तकलीफ है, एस्थमा इत्यादि इस तरह की प्रॉब्लम्स है? दूसरा, क्या किसी का सोना गुम हुआ, चोरी हुआ, बेचना पड़ा या गिरवी रखना पड़ा कभी? तीसरा, क्या सर के बाल
सर के पीछे से उड़ रहे हैं, यहां से जहां चोटी बांधते हैं। चौथा, आपको अपनी जिंदगी में टीचर कैसे मिले, शिक्षक अच्छे थे या ज्यादा परेशान करने वाले थे या बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। इसके बाद अगर हवा खराब हो जाती है, एटमॉस्फेयर खराब हो जाता है, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन ज्यादा हो गई, तो हम ऊपर सूर्य और चंद्रमा को भी नहीं देख सकते ठीक से। सूर्य खराब होने का मतलब है पिता की तरफ से प्रॉब्लम, या इस व्यक्ति को स्वयं पिता बनने के बाद प्रॉब्लम ज्यादा आनी शुरू हो गई, गवर्नमेंट से और ऑफिस में अपने सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम, सर के बाल सामने से उड़ जाना, एसिडिटी इत्यादि की प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम। अगर चंद्रमा खराब हो गए तो माता को क्या कठिनाई रही, या माता से रिलेशन खराब हुए, व्यक्ति को क्या कैश फ्लो की प्रॉब्लम है घर में, हाथ से पैसा उतना आता जाता नहीं है, आता है तो निकल जाता है, क्या व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम रही। अब अगर एटमॉस्फेयर खराब हो गया तो ऊपर आसमान का नीला रंग हमें नहीं दिखता है ठीक से, नीला रंग यानी कि राहु भी खराब हो गए। राहु खराब होने का मतलब है ससुराल से प्रॉब्लम होना, अचानक से बुरी घटनाएं हो जाना, बिजली के झटके लगना, जिंदगी में एक बार बहुत बड़ा झटका लगा या छोटे छोटे 3-4 बार लगे, अगर ये है तो मतलब ये राहु को खराब कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से। अगर राहु खराब है तो शनि को भी खराब कर सकते हैं। शनि के खराब होने की इंडिकेशन, क्या चाचा या ताए उनकी तरफ से कहीं से प्रॉब्लम है या उनको कोई प्रॉब्लम रही, बहुत खराब असर में चाचा ताए के खानदान में, उनके परिवार में कोई सुसाइड भी कर सकता है। शनि खराब होने का मतलब मशीनरी की प्रॉब्लम, यानी कि क्या आप फैक्ट्री चला रहे हैं, फैक्ट्री में मशीनें बार बार खराब होती जा रही हैं, या घर की मशीनें, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज इत्यादि खराब हो रहा है, कार स्कूटर बार बार ब्रेक डाउन हो रहे हैं, या कार स्कूटर के रिगार्डिंग बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, या कार या स्कूटर जैसे पत्थर पे चढ़ गया और उसके बाद गिर गया, क्या इस तरह की चीजें। जब मकान आप बना रहे थे उसकी नींव खोदते हुए क्या उसमें से सांप निकले, क्या आपको सपने में ज्यादा सांप दिखाई देते हैं, क्योंकि शनिदेव सांपों के कारक होते हैं। अगर राहु शनि खराब है तो ज्यादातर केस में केतु को भी खराब कर सकते हैं। केतु खराब होने का मतलब है कि बेटे पैदा नहीं होंगे, या संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होगी, या संतान को कोई ना कोई प्रॉब्लम, व्यक्ति को कमर में दर्द रहेगा, व्यक्ति को यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम या कानों की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों में दर्द रह सकता है, यात्राओं में कठिनाई हो सकती है। तो इस तरह से हमें सभी ग्रहों को देखना चाहिए। तो बुध की आप इंडिकेशन देखिए जो पहले पार्ट में मैंने कवर की, अगर वो इंडिकेशन है तो साथ में दूसरी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है उससे आपको पता चल जाएगा कि बुध के साथ दूसरा कौन सा ग्रह इफेक्ट हो रहा है। और इस केस में उपाय बुध का भी होता है और दूसरे ग्रह का भी होता है, मगर इनके उपाय अलग अलग किए जाते हैं। उसकी ड्यूरेशन कितनी रखनी है वो आप कुंडली चेक करा के एग्जैक्ट उसको करिए। अब जब हम कुंडली को देखते हैं, कुंडली में ये पितृ ऋण जब क्रिएट होता है बुध का, तो उसकी जो पहली कंडीशन दी गई है वो ये है कि चूंकि ये किस्मत को खराब कर देता है व्यक्ति के, तो भाग्य स्थान देखा जाता है, भाग्य स्थान में कौन सा ग्रह है और बुध कुंडली में कहां है जो कि प्रॉब्लम कर सकता है। अगर 9वें भाव में चंद्रमा विराजमान है और बुध चौथे भाव में है तब यह पितृ ऋण हो सकता है। अगर 9वें भाव में मंगल देवता है और बुध लग्न में है या अष्टम भाव में तब भी यह प्रॉब्लम। अगर 9वें भाव के अंदर बृहस्पति देव है और बुध 12वें भाव में है, उसी तरह से अगर 9वें भाव के अंदर शुक्र देवता है और बुध 7वें भाव में है, अगर 9वें में शनि देव है और बुध 10वें भाव में या 11वें भाव में है, अगर 9वें भाव में राहु है और बुध 12वें भाव में है, अगर 9वें भाव में केतु है और बुध 6ठे भाव में है। इन केसेस में ये पहली कंडीशंस होती हैं जो इंडिकेट करती हैं कि बुध की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी और कंडीशंस होती हैं,
तो वो कुंडली चेक करा के करना चाहिए। अब इनके प्रिकॉशंस और उपाय, जनरल उपाय जो बुध के किए जाते हैं, चूंकि बुध सबसे पहले हरे रंग के कारक है, तो हमें पौधे उगाने चाहिए, पौधों को पानी देना चाहिए। दूसरा, ये लड़कियों को दर्शाते हैं, यानी कि लड़कियों की, खासकर छोटी लड़कियां, उनकी हमेशा इज्जत सम्मान करें, उनकी हमेशा सेवा करें, कभी भी डांटे नहीं उनको, उससे बुध खराब हो जाएंगे डांटने से। तो हमेशा उनसे रिलेशन अच्छे बनाइए। तीसरा, ये जुबान के कारक होते हैं, यानी कि जुबान से हम बोलते हैं पहली चीज। तो यदि व्यक्ति झूठ बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, जिसको माली खुलिया नाम की बीमारी कहते हैं, या व्यक्ति झूठ बोलेगा, वादा कर दिया तोड़ दिया, किसी के बारे में बुराई की, गाली गलौज करना, या जबान से किसी भी तरह से गलत अपशब्द निकालना, उससे बुध खराब हो जाते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, जुबान हमें टेस्ट देती है, तो बुध के खराब होने की एक इंडिकेशन ये आएगी कि व्यक्ति के अंदर चटोरापन बहुत ज्यादा हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो उसके बारे में भी आपने केयरफुल रहना है। इनके उपाय के लिए ये पक्षियों को दर्शाते हैं, तो पक्षियों को खुले मैदान में आप पानी दीजिए, दाना खिलाइए, बाजरा उनको डालिए। कभी भी पक्षियों को जो आप खाना खिलाते हैं वो छत पर, मुंडेर पे, बालकनी में नहीं देना है, हमेशा खुले मैदान में दीजिए। बुध के लिए आप दुर्गा माता की पूजा करिए। तो ये सब जनरल बुध के उपाय थे, मगर फिर भी आपकी कुंडली के लिए स्पेसिफिक बुध के और भी अलग तरह के उपाय हो सकते हैं। तो जहां भी बुध आपकी कुंडली में है और जिस भी और ग्रह को अफेक्ट कर रहे हैं, इसकी करोड़ों कॉम्बिनेशंस बनती है। तो बेहतर यही रहेगा कि कुंडली चेक करा के आप इनके उपाय करें, क्योंकि उपाय की ड्यूरेशंस भी अलग होती हैं और अलग अलग तरह से हर ग्रह के उपाय किए जाते हैं। हर ग्रह की कॉम्बिनेशंस के अलग अलग उपाय होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बुध का इंडिकेशन समझ आ गई होंगी और आपने मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।